हिंदुस्तान एकता में आप सभी का स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ बीमा सर्वेयर हरियाणा राधेश्याम गर्ग जी। बीमा होता क्या है, क्यों करवाना ज़रूरी है और बीमा कंपनियों किस तरह से बीमा धारकों के साथ खिलवाड़ करती है, आइए जानेंगे आज राधेश्याम गर्ग जी से। राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि बीमा क्षेत्र देश के सभी बड़े क्षेत्रों में से एक है। आज चाहे वो फसली जीवन बीमा के माध्यम से, चाहे आयुष्मान भारत बीमा योजना के माध्यम से, पशुधन बीमा योजना के माध्यम से, चाहे वो फैक्ट्री का है या वाहन का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज भारत का हर नागरिक बीमा क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। जो बीमा किया जाता है, पार्टी का बीमा करते समय पॉलिसी जारी की जाती है, उन पॉलिसी शर्तों के आधार पर बीमा किया जाता है। अगर किसी बीमा धारक का नुकसान होता है तो उन पॉलिसी शर्तों को मद्देनजर रखते हुए उसके नुकसान की भरपाई की जाती है। परंतु आज दुर्भाग्यवश बीमा क्षेत्र के अंदर लोगों के हितों के साथ, बीमा धारकों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नुकसान होने पर बीमा पॉलिसी की शर्तों की कंडीशनों को वायलेट करके मुआवजा दिया जाता है। देखिए, जब देश के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाती है। इंश्योरेंस के अंदर भी लाइफ और नॉन लाइफ सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए IRDA बनाया गया है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगर कोई बीमा धारक किसी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत करता है IRDA कार्यालय में, IRDA कार्यालय में, तो उसको यह जवाब दिया जाता है कि आप संबंधित बीमा लोकपाल कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आज मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बीमा कंपनी की समस्याओं को दूर करने के लिए देश भर में 17 बीमा लोकपाल कार्यालय बनाए गए हैं, जो कि लोगों की शिकायत सुन करके उनका समाधान करते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश आज देश के बीमा लोकपाल ही अगर बीमा कंडीशनों की शर्तों का वायलेशन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके लोगों के साथ हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो वह आने वाला समय दूर नहीं कि जब इस देश का एक आम नागरिक, एक आम बीमा धारक, एक गरीब व्यक्ति सड़कों पर आ जाएगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश का रेगुलेटर बहुत मजबूत और ईमानदार होना चाहिए। अगर मेरे देश का रेगुलेटर ही चोर होगा तो निश्चित तौर पर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ होगा। आज मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार की बातें रखूँगा कि जिससे देश की जनता के अंदर जागरूकता आएगी और जो ये तराही तराही मिची हुई है उस पर प्रधानमंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे। देखिए, बीमा पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक अगर कोई गाड़ी चोरी होती है या गाड़ी टोटल लॉस होती है तो बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक उस व्यक्ति को, बीमा धारक को IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, बीमित राशि मिलने का प्रावधान है। जबकि बीमा कंपनियां गाड़ी चोरी होने की सूरत में या टोटल लॉस होने की सूरत में उसकी बीमित राशि से कम पैसों में क्लेम सेटल करते हैं। अगर कोई बीमा धारक बीमा लोकपाल कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो बीमा लोकपाल भी प्राइवेट बीमा कंपनियों की तरफदारी करता है और ग्राहकों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता। इसके साथ साथ बीमा एक्ट के मुताबिक बीमा कंपनी 50,000 रुपये से ज़्यादा के नुकसान के लिए किसी इंडिपेंडेंट लाइसेंस होल्डर सर्वेयर से सर्वे कराने का प्रावधान है। परंतु आज बीमा कंपनियां इस सेक्शन 64 UM की पूरी तरह से उल्लंघना कर रही हैं और अपने निजी कर्मचारियों से सर्वे करवा रही हैं, जिससे कि बीमा धारकों को पॉलिसी शर्तों के मुताबिक मुआवजा नहीं मिलता। हमने बहुत से बार इस बात की शिकायत लगातार IRDA कार्यालय में की है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि IRDA हमारी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके साथ साथ आज वीडियो स्ट्रीमिंग के द्वारा सर्वे करवाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ होता है। इतना ही नहीं, अब तो बीमा कंपनियों ने बीमा धारकों का क्लेम रिजेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करने शुरू कर दिए हैं।
और मज़े की बात यह है कि इन इन्वेस्टिगेटर्स के पास न तो कोई IRDA का लाइसेंस है, ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, और जैसे बीमा कंपनियां कहती हैं वैसे ये फर्जी रिपोर्ट तैयार करके बीमा कंपनी में देते हैं, और इन फर्जी रिपोर्टों के बिहाफ पर ही बीमा कंपनियां बीमा धारकों का क्लेम सेटल करती हैं। देखिए, अगर कोई बीमा धारक परेशान होता है तो बीमा लोकपाल के बाद उसके पास डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाने का रास्ता है, परंतु वहाँ पर 2 या 3 साल से पहले लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो आज देश की जनता इस बात से पूरी बहुत परेशान है। और इसके साथ साथ मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने फसली बीमा योजना शुरू की थी। एक बड़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज दिन तक मेरे किसी भी फार्मर के पास न तो बीमे की कोई पॉलिसी पहुंचती है। आज किसी भी किसान को ये नहीं पता कि उसका किस प्रकार के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी ने करनी है। फ्लड का रिस्क कवर है, फायर का रिस्क कवर है, मधुमक्खी का रिस्क कवर है, या किसी बीमारी का रिस्क कवर है। सिर्फ और सिर्फ बैंक और जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना कमीशन बनाने के लिए ज़बरदस्ती तौर पर ग्राहकों का बीमा करती है। इतना ही नहीं, अगर आज मैं यह कहूँ कि अगर फसली बीमा का एक अलग से डिपार्टमेंट भारत सरकार बना दे तो कम से कम 1 करोड़ हमारे युवाओं साथियों को रोज़गार मिलेगा। अब बीमा कंपनियां प्रीमियम लोगों से ले जाती हैं, परंतु वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके अधिकारियों की सर्विसेज लेती हैं। जैसे कि किसी भी नुकसान होने पर हमारे पटवारी की, कानून गो की, तहसीलदार की, SDM की या डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से वो क्लेम सेटल करते हैं। कोई भी टेक्निकल विंग बीमा कंपनियों के पास इस प्रकार का नहीं है। अगर ये बैंकों को छोड़ करके एक इंडिपेंडेंट एजेंट रखने शुरू करें जो कि गांव-गांव में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, इसकी महत्ता को बताएं, तो मैं पूरे यकीन, विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इसमें करोड़ों नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, आज बीमा कंपनियों की गलत पॉलिसियों से मेरे करोड़ों जो नौजवान साथी थे, जो एजेंट का काम करते थे, जो बीमे का काम करते थे, वो सड़कों पर आ चुके हैं। आज जो बीमा करते हैं ऑटोमोबाइल डीलर अपने लेवल से नई गाड़ियों का और उसके बाद पुरानी गाड़ियों का बीमा करते हैं। और इतना ही नहीं कि बीमा कंपनियां उन ग्राहकों को कैशलेस की फैसिलिटी भी देती है जो ग्राहक डीलर से अपना बीमा कराएगा। इससे देश के अंदर करोड़ों वर्कशॉप और उनमें जो करोड़ों मुलाजिम काम करते हैं आज वो सड़क पर आ चुके हैं। मैं बहुत सी बार प्रधानमंत्री कार्यालय को भी, वित्त मंत्रालय को भी, IRDA को भी मेल के द्वारा व पत्र के द्वारा इस बात पर मैंने बहुत चिंता जाहिर की है कि बीमा क्षेत्र के अंदर करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है, परंतु IRDA की और बीमा कंपनी की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए हैं और वो सड़कों पर आ गए हैं। अगर आज आप IRDA कार्यालय की CBI से जांच कराएं तो मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को ये कहूँगा कि ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट कार्यालय है, जहाँ की भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। और हर बीमा कंपनियाँ लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ करती हैं, पॉलिसी कंडीशन के मुताबिक क्लेम सेटल नहीं किए जाते। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो बीमा कानून के मुताबिक उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रद्द होनी चाहिए। और हमने इस बारे में बड़ा प्रयास किया। 3 साल प्रयास के बाद अंततः 2018 में IRDA ने इसके बारे में एक सर्कुलर इशू किया कि जो भी गाड़ी टोटल लॉस होगी जिसका नुकसान उसकी बीमित राशि से 75% से ज़्यादा होगा, उसका क्लेम RC कैंसल के साथ सेटल किया जाना चाहिए। परंतु आज दुर्भाग्य यह है कि आज भी कुछ प्राइवेट बीमा कंपनियां इस कानून को नहीं मानती, जिससे कि इन गाड़ियों के जो कागजात हैं वो चोरी की गाड़ियों पर इस्तेमाल होने की संभावना रहती है। और इससे देश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक अहम खतरा है। मेरा जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भोला है, उसको इन सब चीज़ों का पता नहीं है। उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि तेरी जो गाड़ी है ये बीमा कंपनी के पास है, जबकि वो गाड़ी आगे से आगे बिकती चली जाती है। और उससे अगर कोई नुकसान हो जाता है, किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो गाड़ी पकड़ी जाती है, तो उससे बीमा धारक पकड़ा जाता है, उसके ऊपर पुलिस केस बनाती है। मेरे पास बातें बहुत सी हैं, मैं तो आप लोगों को एक ही बात से वो करूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर जनता को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी
तो ये जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं, ये लोगों के साथ बहुत गंदा व्यवहार जो चल रहा है, इससे ज़्यादा होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि आप कृपा करके जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, जो IRDA है, उसकी जो कार्यशैली है वो संदेह के घेरे में है। उसके ऊपर निरंतर चेक रखा जाए और अगर कोई भी शिकायत आती है PMO के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए ताकि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ ना हो सके। धन्यवाद। तो आइए राधेश्याम जी से और बातें जानना चाहेंगे। बीमा धारकों के लिए क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि बीमा करवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें? जब भी कोई मेरा साथी बीमा धारक अपने वाहन का या किसी दूसरी चीज़ का बीमा करवाता है, तो कृपया करके वो अपनी पॉलिसी की शर्तों को अवश्य पढ़ें कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पे बीमा कंपनी ने आपका बीमा किया है, उसके अंदर बीमित राशि क्या है, कौन कौन से उस व्यक्ति ने रिस्क कवर किए हैं। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है। दूसरा कि जिस आदमी से आप बीमा करवा रहे हैं, आप उससे परिचित होने चाहिए। अक्सर आजकल ऐसे भी केस देखे गए हैं कि कुछ लोग बीमे के नाम पर पैसे ले जाते हैं और बीमे की फर्जी पॉलिसी इशू कर देते हैं, जो कि एक ये धोखाधड़ी का काम चल रहा है। इसके साथ साथ अगर किसी बीमा धारक की गाड़ी चोरी होती है, तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे तुरंत तौर पर 100 नंबर पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। उसी ही समय जाकर के संबंधित पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर पुलिस रिपोर्ट करवाएं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हमारे जो साथी हैं, भोले भाले जो देश के लोग हैं, वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, परंतु पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी हैं वो 2 या 3 दिन के बाद गुमशुदा गाड़ी की FIR लॉन्च करते हैं और बाद में बीमा कंपनियां यह कहकर क्लेम रिजेक्ट करती हैं कि आपने पुलिस को समय पर सूचना नहीं दी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप जैसा ही कोई नुकसान होता है, तुरंत 24 घंटे के अंदर पुलिस को व बीमा कंपनी को इसकी इत्तला दें, ताकि बीमा कंपनियों को कोई बहाना ना मिल सके आपके क्लेम रिजेक्ट करने का। तो बहुत ही अहम जानकारी ये आपके साथ इस समय राधेश्याम जी ने शेयर की है। तो मैं चाहूँगा इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप इस मैसेज को हर एक जगह पहुँचाएँ, ताकि हर कोई ग्राहक, कोई भी अगर बीमा करवाना चाहता है, वो इन बातों का ध्यान रखे और अपने आप को बचा के चल सके होने वाली धोखाधड़ी से। तो ये थे हमारे साथ राधेश्याम जी, वरिष्ठ बीमा सर्वेयर हरियाणा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियां शेयर करेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।